One more thing which I wanted to add to the mind maps का point, that for topics like economics के जो topics हैं या society के जो topics हैं या even few topics of polity as well, international relations as well, जहाँ पे आपको किसी चीज़ का concept पता होना चाहिए, फिर उसके causes या features पता होना चाहिए, उसका impact डिस्कस करना है, गवर्नमेंट मेजर एंड फिर कंक्लूजन आपके पास चाहिए, उन टॉपिक्स में ऐसे फ्लो चार्ट्स कम रियली हैंडी, राइट। तो इसमें जैसे ये इन्फ्लेशन का फ्लो चार्ट है, तो सबसे पहले मैंने उसका कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लिया, फिर मेजर्स ऑफ इन्फ्लेशन, हम कैसे कैसे मेजर करते हैं इन्फ्लेशन को, एंड देन उसका इम्पैक्ट क्या है, उसका कॉन्सिक्वेंस क्या है, उसका आफ्टर मैथ क्या है, और फिर मेजर्स कि उसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। किसी सोशल इशू में ये गवर्नमेंट मेजर आ जाएंगे, इसमें गवर्नमेंट स्कीम्स आ जाएंगी, राइट। एंड फिर अगर उस टॉपिक से रिलेटेड कुछ मीन्स 365 या पीटी 365 में कुछ अच्छी इन्फॉर्मेशन दी हुई है, तो उसका स्क्रीनशॉट लेके मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है, राइट। एंड देन फिर उसका वे फॉरवर्ड क्या है, तो इसमें वे फॉरवर्ड तो नहीं है बट एसोसिएटेड इंपॉर्टेंट टर्म्स थी, तो उसका भी मैंने स्क्रीनशॉट ही ऐड कर दिया है। सो लाइक दिस विल गिव यू अ होलिस्टिक कवरेज ऑफ वन टॉपिक। इस तरह से आप अपने नोट्स बना सकते हैं, इस तरह से आप इसको टेबल की फॉर्म में डिवाइड कर सकते हैं इंफॉर्मेशन को, तो आपका एक टॉपिक होलिस्टिकली कॉम्प्रिहेंसिवली एक जगह पे कंसोलिडेट हो गया। अब फॉर इन्फ्लेशन वॉट एवर कम्स इन न्यूज़ या कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, यू जस्ट हैव टू ऐड ऑन टू दिस पेज। इसके आगे आपको फिर ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दिस विल हेल्प यू अ लॉट। Now moving on to the next point. The next point is that we should associate the new information with existing knowledge. तो इससे आपकी bulkiness कम होगी notes की. Now this point is very important for current affairs, for developing interlinkages between the syllabus, right? Especially for UPSC preparation आपको interlinkages आनी चाहिए syllabus में बनानी, तो वो आप notes से easily कर सकते हो. I'll just show you an example. सो दिस वॉज इन न्यूज़, दिस इज़ अबाउट हीट वेव्स कि इनकी इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी बहुत बढ़ रही है इंडिया में। नाउ कभी भी अगर ऐसा कोई टॉपिक आए जहाँ पे आप मैप्स यूज़ कर सकते हो, यू नो पॉलिटी में यूज़ कर सकते हो या इंटरनेशनल रिलेशंस में यूज़ कर सकते हो या जोग्राफी का कोई फिनोमेना एक्सप्लेन करना है, तो मेक यूज़ ऑफ मैप्स, मेक यूज़ ऑफ अ लॉट ऑफ मैप्स। आप जहाँ पे हो सके मैप को यूज़ करो, बिकॉज देन उससे एक तो आपकी कंटेंट जो है, टेक्स्ट हैवीनेस जो है नोट्स की, वो कम होगी और एक मोनोटनी ब्रेक हो जाएगी और आपको आदत पड़ जाएगी, आप आंसर राइटिंग में भी फिर यूज़ करोगे मैप्स को और डायग्राम्स को, राइट। तो ये जैसे टॉपिक आया हीट वेव्स, तो आपने गूगल पे सर्च कर लेना है हीट वेव्स इन इंडिया, जो भी आपको अच्छी सी इमेज मिले वो आपने उठा के कॉपी कर लेनी है अपने नोट मेकिंग ऐप में, राइट। तो उस एडिटोरियल में जो 2-3 दिन पहले आया था न्यूज़ में, उसमें ये कुछ रीजंस मेंशन करे हुए थे, मैंने इनको यहाँ पे मेंशन कर लिया यूजिंग दिस मैप ऑफ इंडिया। तो क्योंकि वेस्ट एशियन रीजन जल्दी वार्म अप हो रहा है, यहाँ से when the air passes through these mountains it gets warmed up and the compressed air is much more warmer, and then the Arabian Sea is also warming up very fast, so high sea surface temperatures cancels out the moderating or breezing effect on the land, and that is why heat waves are expanding into southern India. And we all know that as the altitude increases the temperature decreases, so the lower atmospheric circulation as it moves upwards, the upper atmospheric circulation जो ऊपर की हमारी सतह में एटमॉस्फेयर की हवा है वो भी बहुत ज़्यादा ठंडी नहीं है, एंड लैप्स रेट इसको हम बोलते हैं, विच इज़ डिक्लाइनिंग ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग, एंड दैट इज़ वाई द सिंकिंग एयर इज ऑल्सो वार्म, एंड दीज वर द प्रिसाइसली रीजन्स जो आर्टिकल में मैंशन थे कि क्यों हीट वेव्स की इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, राइट। नाउ जस्ट इमेजिन इफ आई हैड पेस्टेड द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस एडिटोरियल, तो ये मुझे उसके कंपैरेटिवली ज़्यादा याद रहेगा, क्योंकि इसमें मैंने थोड़ी मेहनत करी है, अपना थोड़ा दिमाग चलाया है इसको बनाने में, लिखने में और समझने में। एंड वैसे भी हमारा माइंड बहुत विजुअल मेमोरीज को, विजुअल्स को याद रखता है एज कम्पेयर टू टेक्स्ट को, ठीक है। इस स्पेस में वील इन फ्यूचर ऐड नोट्स, क्योंकि हीट वेव्स अब चलती रहेंगी आगे, तो इस पर कुछ ना कुछ आता रहेगा, तो हम यहाँ पे उसको ऐड कर सकते हैं, राइट। सो दिस इज़ हाउ
ये चीज़ें जो है आप यूज़ भी कर सकते हो अपनी आंसर राइटिंग में, मेंस में। ऐसे भी आप चीज़ों को एक्सप्लेन कर सकते हो, तो आपके एक डिफरेंट यूनिक टच देगा आपके आंसर्स को, आपके कंटेंट को। अब क्योंकि ये प्रैक्टिस पहले नोट्स में हो जाएगी, तभी ये आंसर्स में निकलेगी, तभी ये पेपर में निकलेगी। अदरवाइज पेपर में एकदम से जाके डायग्राम्स एंड मैप्स नहीं बनेंगे, राइट? सो दिस इज अबाउट दिस। वन मोर थिंग दैट आई वॉन्टेड टू एड इन टू दिस वॉज कि जो बहुत कॉम्प्लेक्स फिनोमिनाज होते हैं, जो बहुत कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स हैं, जो आपको कॉम्प्लेक्स लगते हैं, जैसे मुझे एल नीनो एंड ला नीना जो कॉन्सेप्ट है हमारा ज्योग्राफी में, ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स लगता है, थोड़ा ट्रिकी लगता है। तो इन चीज़ों को आप बहुत अच्छे से इमेजेस की हेल्प से समझ सकते हैं। यू जस्ट गो टू द गूगल, यू टाइप इन द कॉन्सेप्ट, यू टाइप इन द टॉपिक and click on the images. You will easily find a lot of good images these days, right? ये images मैंने गूगल से डायरेक्टली उठाई हैं। इससे क्या होता है कि आपका विजुअलाइजेशन इम्प्रूव हो जाता है एंड यू अंडरस्टैंड द लार्जर फिनोमिनाज रियली वेल। एंड फिर एक वेबसाइट है PMFIAS करके, a lot of you might be familiar with this वेबसाइट। यहाँ पे ज्योग्राफी का बहुत अच्छा कंटेंट मिलता है और PDFs भी देते हैं, वो PDFs भी शेयर करते हैं। तो इस तरह से दे एक्सप्लेन थ्रू अ लॉट ऑफ गुड इमेजेस एंड विजुअलाइजेशंस एंड दिस हेल्प्स इन इमेजिनेशन एंड ऑब्वियसली विजुअलाइजेशन तो इम्प्रूव होता ही है। सो दिस इज अनदर थिंग। एंड ऑल्सो इससे फिर आपके नोट्स बहुत ज़्यादा टेक्स्ट हैवी नहीं होते हैं। आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, आप इसको ईजी लैंग्वेज में लर्न कर लीजिए, अपनी लैंग्वेज में लिख लीजिए एंड यू आर गुड टू गो। सो या दैट्स मोस्टली इट। बट एक चीज़ मैं ज़रूर इसमें ऐड करना चाहूँगी जो मैंने यहाँ पे नहीं लिखी है, स्पेशली फॉर दोज ऑफ यू हु आर प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज। एक चीज़, दैट इज़ योर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को माइंड में रखना इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, क्योंकि वहाँ से भी आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि आपको नोट्स में कौन सी चीज़ को ऐड ज़रूर करना है और कौन सी को आप छोड़ सकते हैं। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की भी आप हेल्प ले सकते हो, वहाँ से भी आपको आइडिया हो जाएगा कि कौन सी चीज़ को आपको ऐड करना ही करना है अपने नोट्स में। नाउ जितनी भी नोट मेकिंग कर लो, इट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट कि आप पहले चीज़ों को अंडरस्टैंड करो, फिर ही आप नोट्स बनाने शुरू करो, राइट? जब तक आप चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग बिल्ड नहीं करोगे, तब तक नोट्स बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है। कंसेप्ट क्लैरिटी इज़ इम्पॉर्टेंट। ये भी ऐसे ही एक इमेज न्यूज़पेपर में आया था, ये आर्टिकल अबाउट हाउ कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट्स बहुत ज़्यादा पोल्यूशन जो है वो क्रिएट करते हैं। तो वो मैंने इमेज डायरेक्टली वहीं से स्क्रीनशॉट ले लिया एंड वॉट एवर वॉज मैंशनड इन द आर्टिकल, मेन बातें मैंने उठा के इमेज पे ही लिख दी हैं। तो ये भी एक तरीका है। एंड फिर आप इस इंफॉर्मेशन को अपने मेंस की आंसर राइटिंग में यूज़ कर सकते हो। पोल्यूशन से रिलेटेड कोई ऐसे आता है, वहाँ पे यूज़ कर सकते हो, या आपको कहीं पर कोई एग्जाम्पल ऐड करनी है जिसमें आप एनवायरमेंटल इम्पैक्ट के बारे में बात करोगे, डेवलपमेंट का, वहाँ पे इसको आप यूज़ कर सकते हो एज एन एग्जाम्पल। अब ये सारी चीज़ें सोचने के लिए आपको डीप इनसाइट करनी ज़रूरी है, आपको अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करनी ज़रूरी है, इंफॉर्मेशन को डीपली देखना ज़रूरी है। सो आई होप दिस वीडियो हैज़ एडेड सम वैल्यू टू योर लाइफ। कीप स्टडिंग एंड स्टे हैप्पी।